हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 मई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं केबीएस के द्वारा लगभग अल्टरनेट ईयर पर यानी कि एक साल को छोड़कर अगली साल तक शिक्षक भर्ती करवाई जाती है और इसका एक अपना अलग ही पैटर्न है। सबसे पहले तो जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट होती है उस पर वैकेंसी निकाली जाती है और इसके बाद क्रमशः आगे चलकर जो परमानेंट पोस्ट होती है उस पर विज्ञापन जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमानेंट पोस्ट के बारे में। तो हालांकि केबीएस ने अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट तो मार्च में ही कर दिया था। आपको याद होगा कि मार्च में केबीएस भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इसमें जो भर्ती नियम थे इनको क्लियर किया गया था, स्पष्ट किया गया था कि जो भर्ती होगी तो यह किस प्रकार से होगी। तो भर्ती नियमों पर चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में रिक्त सीटों के बारे में भी जानकारी जो थी वो सोशल मीडिया में भी थी और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी थी कि कितनी सीटें फ़िलहाल अभी रिक्त हैं। लगभग 9000 के आसपास जो सीटें थी वो रिक्त नज़र आ रही थी। इसमें प्राइमरी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी की भी पोस्ट रही थी, यानी कि अच्छी खासी संख्या में केबीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए जो पद हैं वो अभी भी रिक्त हैं। तो क्या मई में नोटिफिकेशन आ सकता है? एक बड़ा सवाल है। देखो, इस साल केबीएस की भर्ती के आने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से 99.9% है कि इस साल ये विज्ञापन जारी होगा। अब अप्रैल में रिक्त सीटें क्योंकि क्लियर की जा चुकी हैं और अब मई आ चुकी है, तो मई या फिर जून में हो सकता है कि कोई एक धप्पा आपको मिल जाए, समझ रहे हैं ना, चौंकाने के लिए कि भाई चलो अब आपकी जो परीक्षा है इसके लिए भी विज्ञापन हम जारी कर ही देते हैं। तो मई जून में अगर नोटिफिकेशन आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर 60 to 70% लग रही है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो विज्ञापन है वो जून के बाद ही जारी हो। लेकिन तय बात है कि इस साल विज्ञापन जारी किया जाएगा केबीएस के द्वारा। तो परीक्षा जो होगी ये क्रमशः इसी प्रकार से होगी। अगर मई में नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त में, और अगर जून में आता है तो फिर सितंबर में, और अगर जुलाई में आता है तो फिर अक्टूबर में भी ये परीक्षा जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि इस साल दिसंबर तक आपको केबीएस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है और केबीएस में जो रिक्त सीटें होती हैं उनको बहुत दिनों तक रिक्त नहीं रखा जाता है। उनको अल्टरनेट ही सही, एक साल का अंतर करके ही सही, लेकिन भर्तियां जो हैं वो पूरी कर ली जाती हैं। अगर हम बात करें 2022 की जो भर्ती आई थी, तो 2022 की जो भर्ती आई थी ये 2023 से पूरी हुई थी। 2024 में कोई भर्ती नहीं हुई, लेकिन 2025 अब मोस्ट एक्सपेक्टेड ईयर है कि इस साल आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। 2022 में ये जो विज्ञापन आया था तो नवंबर में आया था, आपको याद होगा, और फरवरी में इसकी परीक्षा करवा ली गई थी। हालांकि प्रक्रिया पूरी होते होते काफ़ी समय लग गया था। कारण ये था कि कुछ मामले, जैसे कि पीआरटी को लेकर मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में था, तो आदेश आने के बाद ही भर्ती पूरी हो पाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं डिफरेंस बहुत कम रहता है। DSSB, यूपी टीजीटी और किसी भी टीजीटी तरह नहीं, यहाँ पर जो भी काम होता है बहुत ही फास्ट ट्रैक पर करवाया जाता है। तो अगर 2025 में आपका विज्ञापन आता है जून के महीने में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपकी परीक्षा जो है करवा ली जाएगी। नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी अच्छी है, 9000 के आसपास पद होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यूपी टीजीटी का ही इंतज़ार ना करें। अभी टीजीटी के अंतर्गत कई सारी भर्तियां हैं, यूपी टीजीटी भी आ सकती है, EMRS के भी आने की इस साल संभावना है, और केवीएस और एनवीएस ये सभी भर्तियां इस साल आएंगी। और जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले हैं वो लोग जानते ही हैं कि ये तो बिल्कुल तय है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जीएस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप जो है अपना जो सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि चीज़ें जो है याद नहीं हो पाती क्योंकि तनाव आ जाता है मन में, ठीक है। तो फॉर योर अवेयरनेस मुझे बताना था कि अभी कौन कौन सी वैकेंसीज बाकी हैं और केबीएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है। थोड़ा फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटी 2025 के जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो पीटी 2025 इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था पहले ही कि जो विज्ञापन होगा यह 20 मई के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही आ गया, 2 मई को ही विज्ञापन आ गया। 14 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि चलेंगे 17 जून तक। रही बात ये परीक्षा के बारे में, तो अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः ये जो परीक्षा है यह जुलाई अगस्त में करवाई जाएगी,
ठीक है। तो जुलाई अगस्त में आपकी जो परीक्षा है ये संपन्न होगी। परीक्षा पहले की तरह रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, और इस बार तो जो आवेदक हैं वो मुझे लग रहा है 30 लाख से ज़्यादा ही रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 2023 के बाद ये जो पीटी की परीक्षा थी ये हो नहीं पाई थी। और आवेदन के लिए 185 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 185 रुपीज़। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो छूट भी आपको मिलेगी। ओबीसी को भी वही रहेगा 185, एससी को 95, दिव्यांग को 125। खैर ये मतलब अगर देखा जाए तो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और रही बात ये परीक्षा कब होगी, तो अभी परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो कुछ भी आपका हो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद जब विज्ञापन जारी होगा पीटी के आधार पर तो वहाँ पर तय होता है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटर रखा जाता है, लोअर पीसीएस के लिए स्नातक रखा जाता है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा जो है यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में रखी जाती है। लेकिन अगर आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से तो 45 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ और भी आयु सीमा में छूट है दिव्यांगजनों को, तो 15 साल तक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पर ऑलरेडी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो आपकी क्लासेस भी अब स्टार्ट कर दी जाएंगी क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस यहाँ पर क्योंकि बहुत लंबा है तो यहाँ पर पूरा करने में समय तो लगेगा। तो प्रतिदिन आपकी क्लासेज आज से ही स्टार्ट की जा रही हैं, और जितने भी यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट हैं वो आज से ही जुड़ेंगे, क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ पर पीटी के आधार पर आपकी जो आगामी परीक्षाएं होंगी आपका स्कोर बहुत मायने रखेगा। यकीन मानिए कि एक एक अंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी वैकेंसी जैसी आती हैं जिसमें पीटी के जो स्कोर कार्ड धारक होते हैं वो लोग भी जो है परीक्षा नहीं दे पाते हैं, मुख्य परीक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीटी में उनके जो स्कोर होते हैं वो कम होते हैं। तो पीटी का स्कोर बहुत मायने रखता है, तो पीटी का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल आपके लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, और प्रतिदिन छोटा सा थोड़ा सा प्रैक्टिस समय देकर आप अपनी तैयारी को औरों से बेहतर कर सकते हैं। आपको पता ही है ना कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है, और यही कॉन्फिडेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक नोटिस और भी यूपी SSSC की है, और इसमें ये कहा गया है कि जो विज्ञापन जारी हुआ था 8 परीक्षा 2023 यानी कि पीटी 2023 के आधार पर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक की, कनिष्ठ लिपिक की और सहायक स्तर 3 की, तो मुख्य परीक्षा 29 जून करवाई जा रही है। डेट आ चुकी है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये परीक्षा करवाई जाएगी, और एडमिट कार्ड बाद में आपको निर्गत किए जाएंगे। तो परीक्षा की तिथि यहाँ पर घोषित कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आज के अखबारों में कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर तो 70 जिलों के 715 केंद्रों पर होंगी बीएड की परीक्षा। तो बीएड की परीक्षा फ़िलहाल 1 जून को करवाई जाएगी। ये आप शेड्यूल दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट विदाउट लेट फ़ी यह 30 अप्रैल थी, और लेट पेमेंट के साथ अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 1 मई से लेकर 5 मई तक आप आवेदन अभी कर सकते हैं। अभी तक जो फ़ीस थी वो 1400 थी, ये बढ़ाकर अब 2000 कर दी गई है लेट पेमेंट के साथ। तो अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी और यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वो अब 1000 रुपये देंगे, और एससी एसटी या अदर स्टेट जो हैं वो 2000 रुपये देकर आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेदन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। परीक्षा जो है ये आपकी 1 जून को करवाई जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर जो लिंक है डायरेक्ट लिंक ज्वाइन करने का वो आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, हिचकिचाहट है, आपका कोई पर्सनल सवाल है, टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर आप पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो @ज्ञान प्रकाश, जिसमें लास्ट में एच की जगह $H होगा। डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।